हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी जीआईसी मेंस इंटर कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अति लघुत्तरी लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आएंगे जिनको लिखना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आदिकाल से संबंधित लेक्चर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और उनका आंसर कैसे देना चाहिए, क्योंकि बीच में जितनी भी परीक्षाएं हो रही थी सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो रही थी। अब लिखित पैटर्न को भी जोड़ दिया है, तो जो भी परीक्षार्थी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि में जैसे आंसर लिखा करते थे वैसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को कैसे तैयार करें, उनका आंसर कैसे दें, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं, पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक से किया था, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इतिहास लेखन के क्रम में क्रमशः 1883 में शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, 1888 में लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान रखें यहाँ पर हिंदुस्तान है, कई बार जल्दीबाजी में इंडिया भी कई लोग बोल देते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1913 में मिस्र बंधुओं ने लिखा मिस्र बंधु विनोद। 1929 ईस्वी में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर भी छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से लिखा, फिर हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया, फिर आखिर में चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1936 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 2003 में सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इस तरीके से मोटे तौर पर हम जब बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर, तो ये जो मुख्य मुख्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक थे उन पर हमने चर्चा किया। क्योंकि जब आप लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब देने जाएंगे तो एक है 150 शब्द का और दूसरा है 50 शब्दों का, तो इसी में से आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा इसी टाइप से लिखकर। अगर दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें तो दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुल 11 खंडों में किया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया, जो कि आगे चलकर सर्वमान्य हो गया। बीच में अन्य इतिहासकारों ने भी काल विभाजन किया था, लेकिन हमें प्रारंभिक और जो सर्वमान्य उन दोनों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 4 कालखंड किए, 4 भागों में बांटे हैं, उनका क्या है आदिकाल, जिसे कि उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। इसका उन्होंने विभाजन संवत में किया है, संवत 1050 से 1375। दूसरा जो काल विभाजन किया पूर्व मध्यकाल, जिसको कि भक्ति काल कहा जाता है, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल कहा जाता है, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसे कि गद्य काल कहा, संवत 1900 से 1984 ईस्वी में। तो देखिए ये जो लेक्चर है आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लिखित पैटर्न के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। विभिन्न आलोचकों के द्वारा दिए गए आदिकाल के नामकरण को स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में 2 ऐसे कालखंड रहे हैं जिनके की नामकरण को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है आलोचकों के बीच, जिसमें कि आदिकाल और रीतिकाल का नाम लिया जा सकता है। तो आदिकाल के नामकरण को लेकर क्या क्या मत रहे हैं। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल साकृत्यायन ने, संधि काल एवं चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और यही चलकर आगे फेमस हो गया आदिकाल।
तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती काल होने के कारण आदिकाल के नामकरण को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा, अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया, जो कि आगे चलकर एक प्रश्न के रूप में आप सभी के सामने आता है। तो इसी तरीके से आपको ठोस जवाब देने हैं। कई बार परीक्षार्थी स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं, जिससे कि टाइम भी जाता है और सटीक उत्तर भी नहीं लिखा पाता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो प्रश्न है, हीनयान एवं महायान से क्या अभिप्राय है? हीनयान एवं महायान से क्या अभिप्राय है? ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया था। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता था। हीनयान केवल विरक्तों एवं सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सबके लिए खुले थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप आदिकाल पढ़ेंगे, नाथ सिद्धों का जब साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हीनयान महायान का जिक्र होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि हीनयान महायान किस धर्म से टूटे हैं, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आगे चलकर हीनयान और महायान में बट गया और दोनों के सिद्धांत या फिर जो भी उनके प्रवृत्तियाँ थीं अलग अलग ढंग की थीं। हीनयान सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देता था, जबकि महायान व्यवहारिक पक्ष पर बल देता था। हीनयान में सन्यासियों की बात की गई, जबकि महायान में सबके लिए द्वार खुले थे। अगला प्रश्न है, वज्रयान से क्या अभिप्राय है? वज्रयान से क्या अभिप्राय है? सिद्धों से इसका क्या संबंध है? ईसा की पहली शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया था। महायान के द्वार सबके लिए खुले थे, जैसे कि चर्चा ऊपर भी की जा चुकी है। इसमें साधक मंत्र जाप की ओर उन्मुख हो गए, अतः महायान ही मंत्रयान बन गया। इस मंत्रयान के दो भाग हुए, वज्रयान और सहजयान। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बौद्ध धर्म पहले दो भागों में बटा, फिर उसकी एक शाखा भी जो महायान है वो भी दो भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। ठीक है, तो वज्रयान का संबंध सिद्धों से है और सहजयान का संबंध नाथों से है। इनमें से सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, आगे चलकर वज्रयानी ही सिद्ध कहे गए। ये मंत्र जप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। तो ऐसे ही आपको जब भी लघुत्तरीय प्रश्न आए, अति लघुत्तरीय प्रश्न आए, तो ठोस तरीके से जवाब देने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 6 है, सिद्ध किसे कहते हैं? कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम बताते हुए सिद्धों की संख्या का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। कुछ प्रमुख सिद्ध कवियों के नाम हैं लुइपा, शबरपा, सरहप्पा, कड़हप्पा। इसमें से सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा लगाते थे तथा इनका संबंध हीन जातियों से था। तो इस तरीके से जब भी सिद्धों की बात की जाए तो उनकी संख्या को बताते हुए सिद्धों के जो प्रमुख कवि रहे हैं उनका नाम बताते हुए अपना आंसर लिखना है, और जो पा शब्द लगा हुआ है वो एक तरीके से आदर सूचक शब्द के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध साहित्य का महत्व प्रतिपादित कीजिए। सिद्धों के साहित्य में शास्त्रीय चिंतन की अवहेलना है, गुरु का महत्व है तथा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है। ब्रह्मवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। प्रतीकों उलटबासियों का प्रयोग प्रचुरता से है। हिंदी साहित्य में कबीर के काव्य पर सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात करते हुए इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। तो एक तरीके से सिद्धों या सिद्ध साहित्य की जो विशेषता रही इस आंसर में देना था कि इन्होंने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जो भी शास्त्रीय चिंतन थी उसको उन्होंने उसकी अवहेलना की, ब्रह्मवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति अनास्था व्यक्त की गई। प्रतीकों उलटबासियों, आपने जब कबीर को पढ़ा होगा तो कबीर की उलटबासियाँ फेमस रही हैं। तो ये डायरेक्ट कबीर के अंदर नहीं आई, बल्कि उसकी एक परंपरा रही है। कबीर ने सिद्धों और नाथों से बहुत कुछ लिया है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर मुझसे सवाल पूछा गया था कि कबीर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो मैंने बताया कि नाथ और सिद्धों का। तो एक्सपर्ट्स काफ़ी खुश हुए, उनको लगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं आपने पढ़ाई करके आए। तो इस तरीके से कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी सवाल
पूछा जाता है। जो भी लेक्चर्स में यहाँ पर बताया जा रहा है वो कई दृष्टिकोणों से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अभी हमने सिद्धों पर चर्चा की, अब यहाँ पर नाथों पर बात की जा रही है। नाथ संप्रदाय का विकास सहजयान से हुआ था। ध्यान में रखिए, सिद्धों का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? वज्रयान से हुआ था। नाथ संप्रदाय का विकास सहजयान से हुआ। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग दर्शन को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथपंथियों का प्रभाव पंजाब और राजपूताना था। नाथ पंथ में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच में मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा आदि पर जोर दिया गया। ये मांस मध्य का विरोध करते हैं। तो एक तरीके से नाथों का जो सिद्धांत है वो कैसे सिद्धों से अलग है। हो सकता है कि परीक्षा में नाथ और सिद्ध दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाए, तो दो उत्तरों को अगर आप मिला देंगे तो आपका एक कंप्लीट उत्तर हो जाएगा, नाथों की विशेषता को और सिद्धों की विशेषता को। उम्मीद है कि लेक्चर आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। अगला जो प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है, नाथों के नाम भी बताइए। नाथों की संख्या 9 बताई गई है। गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग नाम से अवतरित हुए, इसलिए 9 नाथों की सूची में उनका नाम नहीं है। हालांकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों की जो सूची है उसमें है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भत्रीनाथ, गोपीचंदनाथ। तो एक तरीके से नाथों की संख्या 9 और उनके जो नाम हैं और किसके अनुसार, इस उत्तर में बता दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नाथ संप्रदाय की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी था। नाथपंथी योगी कान में स्फटिक के कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं। न जाने कितनी बार यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में ये प्रश्न आया होगा कि कनफटा किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन में नाथ और सिद्ध दोनों का नाम रहता था, तो इसका सही जवाब है नाथों को, क्योंकि वो कान में स्फटिक के कुंडल पहना करते थे और इसी से उनका जो कान था थोड़ा सा उस बड़ा भी हो गया था नीचे, जिसको भोजपुरी में ललरी भी कहा जाता है। तो कनफटा योगी के नाम से नाथों को जाना जाता है। जाति पाति का खंडन, अगर प्रमुख मान्यताओं पर बात करें तो जाति पाति का खंडन, गुरु का महत्व, रूढ़ियों का खंडन, योग पर बल नाथपंथियों की प्रमुख विशेषताएं थीं। इनका सर्वाधिक प्रभाव कबीर पर देखा जाता है। गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव इनकी सबसे बड़ी कमी थी। तो एक तरीके से नाथों के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर कई बार प्रश्न प्रवृत्तियों के आधार पर भी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 5 प्रमुख जैन कवियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक रचनाओं को बताइए। 5 प्रमुख जैन कवि और उनकी रचनाओं के नाम हैं स्वयंभू, पौमचर्यु, पुष्पदंत, महापुराण, धनपाल, भविष्यत कहा, देवसेन, श्रावकचार, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर, बाहुबली रास। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में रचित 5 प्रमुख काव्य ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। अपभ्रंश में रचित 5 प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं संदेश राशक, पाहुड़ दोहा, योगसार, उपदेश रसायन, शब्दानुशासन। तो जब इन रचनाओं का नाम लिया जा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत संदेश राशक के रचयिता का नाम, पाहुड़ दोहा के लेखक कवि का नाम, योगसार, उपदेश रसायन, शब्दानुशासन किसका है, ये तुरंत छप जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विद्यापति की 5 प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। मैथिल कोकिल विद्यापति ने संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं। अगर संस्कृत रचनाओं की बात करें तो संस्कृत में है शैव सर्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगणी। अवहट में इन्होंने रचनाएं की कीर्तिलता, कीर्ति पटाका। मैथिली में रचना की है पदावली। तो एक तरीके से विद्यापति ने अपने समय में 3 भाषाओं में रचनाएं की थी। उन रचनाओं
को हमने बता दिया कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया तथा उनकी पदावली की विषय वस्तु क्या है। विद्यापति को कविशेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। उनकी पदावली का विषय वस्तु भक्ति एवं श्रृंगार है। राधा कृष्ण की मधुर प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करते हुए उन्होंने वय संधि, नखशिख वर्णन, अभिसार, सद्य स्नाता का वर्णन किया है तथा अपने श्रृंगार भावना का परिचय दिया है। विद्यापति शैव थे, अतः उनकी पदावली में शिव महिमा, पार्वती महिमा, गंगा देवी की स्तुति भी मिलती है, जिसके कारण कुछ लोगों ने श्रृंगारी न मानकर भक्त कवि मानते हैं। जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो ये डिबेट रहा है कि विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारी थे। उसको लेकर अलग अलग आलोचकों ने अपने अलग अलग मत दिए। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यापति पदावली के पदों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है। काफ़ी फेमस, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है और लिखित परीक्षाओं के अंतर्गत भी आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो इस तरीके से कोटेशन को दे दिया जाता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे से लेकर इन पदों को भी, ठीक, और पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का। तो इस कोटेशन को आप एकदम से ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए तथा उनके जीवन काल का उल्लेख कीजिए। अमीर खुसरो का जीवन काल 1255 से 1324 ईस्वी है तथा रचना काल 1283 ईस्वी के आसपास है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक महान निधि है। उनका साहित्य मनोरंजक एवं विनोदपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। अगला प्रश्न है, सद्य स्नाता एवं वय संधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सद्य स्नाता का अर्थ है अभी अभी स्नान करके आई हुई युवती। विद्यापति ने सद्य स्नाता नायिका का वर्णन पदावली में किया है। वय संधि का तात्पर्य शैशव और यौवन के संधि काल का वर्णन, यानी कि शैशव जा रहा है और यौवन आ रहा है, इन दोनों के संधि स्थल पर नायिका का द्विविध आचरण वय संधि की विषय वस्तु बनता है। तो एक तरीके से आपने देख लिया कि सद्य स्नाता क्या है और वय संधि क्या है। अगला प्रश्न है, अभिसार का क्या अर्थ है। अभिसारिका नायिका के भेद और लक्षण लिखिए। नायक नायिका का संकेत स्थल पर मिलन अभिसार कहा जाता है। जब कोई नायिका श्रृंगार प्रसाधन करके संकेत स्थल पर प्रिय मिलन के लिए जाती है तब उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। चांदनी रात में श्वेत वस्त्र धारण कर प्रिय मिलन हेतु जाती नायिका शुक्लाभिसारिका कहलाती है, जबकि अंधेरी रात में काले या नीले वस्त्र पहनकर स्वयं को लक्षित होने से बचाने का प्रयास कर प्रिय मिलन हेतु जाने वाली नायिका कृष्णाभिसारिका कहलाती है। तो एक तरीके से विद्यापति की रचनाओं में पदावली में इस तरीके की नायिकाओं का भी वर्णन हुआ है। तो प्रश्न बन जाते हैं वहीं से कि शुक्लाभिसारिका नायिका क्या है, कृष्णाभिसारिका नायिका क्या है, या फिर अभिसारिका नायिका किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक काव्य है जिसमें ढोला और मारवाड़ी की लोक कथा है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। जैन कवि कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में इसी लोक काव्य में स्वरचित चौपाइयाँ जोड़कर इसे विस्तार दिया। मारवाड़ी की विरह व्यथा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, आदिकाल की प्रवृत्तियों को लिखिए। आदिकाल की प्रवृत्तियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, यानी कि
आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। आगे चलकर उपदेशात्मक और लौकिक साहित्य की प्रवृत्तियां भी दिखलाई पड़ने लगी। तो इस तरीके से हमने आदिकाल के संदर्भ में लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम एंगल और दृष्टिकोण से प्रश्नों पर विचार किया। उम्मीद है कि जब भी यूपीजीआईसी मेंस का एग्ज़ाम होगा तो लिखित परीक्षा में लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप आराम से हल कर पाएंगे। एक आपको दृष्टि जरूर मिली होगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आज का ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।